हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीक में आपने देखा कि बाज़ार हमने बॉटम लेवल जो दिया था 750 टू 800 के बीच में, वहाँ से ही बाज़ार बैक हुआ। तो बाज़ार बॉटम लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा था, तो हमें लग रहा है कि बाज़ार बॉटम लेवल को रिस्पेक्ट देगा और फिर से वापस थोड़ा ऊपर आ सकता है। तो सो फ्रेंड्स, लेट्स मेन थिंग पे आते हैं, निफ्टी के लेवल्स पे आते हैं। निफ्टी के लेवल्स हमने लास्ट वीक में भी आपको 750 टू 800 सपोर्ट लेवल दिया था। 750 टू 800 के बीच में निफ्टी ने सपोर्ट लेकर 850 के आसपास क्लोज दिया, यानी कि 850 कैश निफ्टी का क्लोज है। तो हमें लगता है एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा 1-2 दिन के लिए, मंडे ट्यूसडे के लिए। मंडे ट्यूसडे कुछ खास इवेंट नहीं आती और कुछ खास सेलिंग प्रेशर नहीं आती है, तो वहाँ से एक बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे। तो 24,750 टू 800 के बीच में आपको निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। ऊपर का पहला टारगेट आएगा 24,950, दूसरा टारगेट आएगा 25,100, तीसरा टारगेट आएगा 25,220। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है 240 टू 280 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, तो वहाँ से एक बार पॉसिबल है बैक आ सकता है निफ्टी। तो हमें 240 के आसपास निफ्टी का जो भी प्रॉफिट है बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक नैरो रेंज रहेगी और बाज़ार नीचे जाता है, 700 के नीचे जाता है और क्लोजिंग भी 700 के नीचे आता है, तो बाज़ार थोड़ा ख़राब होगा। तो हमें लगता है निफ्टी को सेल करने के लिए एक्सट्रीम लेवल है 700 के नीचे बंद आता है, तो आपको निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। 24,700 के आसपास आपको सेल करना चाहिए। और नीचे में पहला टारगेट आएगा 24,650 आएगा, दूसरा टारगेट आएगा 24,550, तीसरा टारगेट आएगा 24,450 यानी 24,450 का तीसरा टारगेट आएगा। तो ये बाज़ार का बेरिश मूड है, बट वो 700 के नीचे आता है तो ही होगा। बाकी एक बार बाउंस पॉसिबल है और हमें पर्सनली भी लगता है एक बार बाज़ार बाउंस बनेगा। बाज़ार में अभी भी फर्स्ट 3 डेज़ बजाज हाउसिंग का IPO है, थोड़ा बड़ा 7,000 करोड़ का IPO है, तो मुझे नहीं लगता है कि बाज़ार इतना ख़राब मूड बनाएगा और बाज़ार में मूड अच्छा रहेगा और सब्सक्रिप्शन अच्छा आएगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो बाज़ार टिका रहेगा, बहुत खास ख़राब नहीं होगा। और अभी आप देखो इन 3 to 4 डेज़ में आई थिंक मिनिमम 5 IPO आ रहे हैं। सभी को सब्सक्रिप्शन चाहिए और बाज़ार ठीक ठाक रहेगा तो ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो बाज़ार यहाँ पे सस्टेन होगा तो ही पैसे बाज़ार में से आएंगे। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाज़ार सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा और सस्टेन रहेगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार में बहुत बेरिश नहीं है, बट हाँ 700 के नीचे आता है तो बेरिश मूड समझ लेना चाहिए और वहाँ से आपको मंदी करनी चाहिए। तो जब तक 700 के नीचे बंद नहीं आती है निफ्टी, तब तक हम तेज़ी करेंगे, उससे नीचे हम फिर से वापस मंदी के मूड में आएंगे अप टू 350 टू 400 के तक बराबर है। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। बैंक निफ्टी भी हमें ठीक ठाक लगता है। यहाँ पे भी कुछ अभी भी HDFC में थोड़ा दम कम है। HDFC की सब्सिडरी HDB का IPO भी आ रहा है, तो HDFC भी इतना कुछ खास ख़राब नहीं होगा हमें लगता है। यहाँ पे HDFC भी सस्टेन होगा। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक भी ठीक ठाक लग रहे हैं लेवल से, तो यहाँ पे बहुत ख़राबी हमें बैंक निफ्टी पे भी नहीं दिख रही है, तो बाज़ार का बहुत ख़राब होने का बहुत चांसेस नहीं लग रहा है। तो हमें लगता है कि बाज़ार ठीक ठाक रहेगा, एक रेंज बाउंड रहेगा, बहुत लंबी मंदी नहीं दिखेगी, बहुत आपको तेज़ी का मूड भी नहीं लगेगा। तो सो बाज़ार एक एवरेज बाज़ार के लिए नेक्स्ट वीक में आप रेडी हो सकते हो कि बहुत मार्जिन से ट्रेड नहीं कर सकते, छोटे मार्जिन से आप ट्रेड करना है तो आपको एक चांस मिलता है। सेकंड, ये तो बात हो गई निफ्टी की। एक जो बजाज हाउसिंग का मेगा IPO आ रहा है, मेगा तो नहीं बोल सकते, 7,000 करोड़ का ही IPO है, तो उसको बहुत बड़ा नहीं बना सकते। 7,000 करोड़ का है तो रिटेल में मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें लगता है 4 to 5 टाइम्स आएगा और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 50 to 60 टाइम्स आएगा। तो हमें लगता है ठीक ठाक जाएगा। प्रीमियम ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम 45 to 48 के बीच में चल रहा है, तो अच्छा है, पैसे कमाने का एक रिटेल पब्लिक के लिए एक चांस है। बट इसमें कन्फ्यूज़न बहुत है, बड़ी एप्लीकेशन करो या छोटी एप्लीकेशन करो, तो उसके लिए हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन लाए हैं।
हैं। उसमें जो बाइफर्केशन होता है रिटेल का, वो हम लेकर आए हैं आपके लिए वो बाइफर्केशन लेकर आए हैं। रिटेल बाइफर्केशन में मेन है एक जो 15,000 से आप 2 लाख की एप्लीकेशन करते हैं वो, तो हमें लगता है वो पर्सन में आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लॉट है 13,50,000। दूसरा आता है स्मॉल HNI, ये तो 2 लाख टू 10 लाख से, उसमें 13,500 लॉट्स है, यानी 13,500 को वो 2 लाख टू 10 लाख में एलोकेशन मिलेगा। और 10 लाख में के ऊपर का में जो हाई HNI है, HNI हाई नेटवर्थ HNI, यानी उसमें 10 लाख, उसमें 27,000 है, वो भी हमें लगता है कि वो भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो लास्ट 2 IPO की पेटेंट देखो तो जो स्मॉल होता है 50,000 की एप्लीकेशन, उसमें वो कम एप्लीकेशन आती है, उसमें लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें मिनिमम में भी आपको 8,000 टू 9,000 मिलने का चांस है। तो स्मॉल एप्लीकेशन 15,000 की एप्लीकेशन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट में करो, बाकी स्मॉल एप्लीकेशन करो स्मॉल HNI में, और बिग HNI में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो शेयर होल्डर का कोटा है, शेयर होल्डर का कोटा हमें लगता है कि उसमें सब्सक्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो उसमें भी आप स्मॉल करके कर सकते हो। उसमें आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो 2 लाख के अंदर की, यानी 194,350 की एप्लीकेशन आप कर सकते हो, तो वहाँ पे एक चांस बनेगा। तो और बजाज के IPO के लिए तो इतना ही क्लैरिफिकेशन है, मुझ बहुत खास ज़रूरत है नहीं। मिनिमम एप्लीकेशन सब में डाल दो, चांस रहेगा। मिनिमम एप्लीकेशन वाले लॉट में 4 to 5 आउट ऑफ 1 आएगा, तो आपका चांस ज़्यादा रहेगा। बाकी स्मॉल HNI में 25 टू आउट ऑफ 1 आएगा, और मे बी बिग HNI में तो उससे भी ख़राब रहेगा। तो एलोकेशन स्मॉल HNI बिग HNI में थोड़ा टफ आता है लास्ट 2 IPO से, तो वहाँ से दूर होके स्मॉल रिटेलर में आप करो, रिटेलर में शेयर्स आएंगे। आप 5 अकाउंट में करोगे, 3 अकाउंट में आएगा, तो घर पे 25,000 रुपये आएंगे एक साल तक। आपको लकी ड्रॉ में एक 50,000 या 60,000 रुपये लेने जाओगे तो उसमें डिफ़िकल्टी होगी, और लगेगा नहीं तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो हमारे सभी इन्वेस्टर को रिक्वेस्ट है कि आप स्मॉल HNI की जगह रिटेलर में करो, 50,000 की एप्लीकेशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट में करो, तो लगने के चांसेस है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। थोड़ा IPO को कवरेज इसलिए गया, बहुत मैसेज आते हैं, तो हमें लगा कि आपको क्लैरिफिकेशन देना था। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए उसको भी कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।